हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन की। और मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया, कितने मार्क्स का किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। तो उसमें मैंने 2 मार्कर के 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, टोटल 20 मार्क्स के। जिसमें से मैंने एक पज़ल अटैम्प्ट की थी जो 3 रो थी, जिसमें फर्स्ट रो के 4 लोग साउथ देख रहे थे और मिडिल रो में 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से वेस्ट वाले नॉर्थ देख रहे थे और जो ईस्ट के साइड बैठे थे वो साउथ देख रहे थे, और थर्ड रो में चारों नॉर्थ देख रहे थे। तो वो वाली पज़ल इजी थी, डुएबल थी, 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन गई थी। तो वो वाली पज़ल एक मैंने सॉल्व की थी। और एक 2 मार्कर में मैंने पज़ल सॉल्व की थी जिसमें सिटीज़ दिए हुए थे और कुछ गेम्स वगैरह दिए हुए थे। उन तीनों को 3 चीज़ें थी जिनको अरेंज करना था, तो वो भी डुएबल थी। एक और मैंने ट्राई की थी जो 8 लोगों का अरेंजमेंट था। पहले उनको सर्कुलर टेबल में अरेंज करना था, फिर उनको लीनियर रो में अरेंज करना था उन्हीं लोगों को, जिसमें 4 नॉर्थ 4 साउथ देख रहे थे। तो वो सर्कुलर टेबल वाला तो प्री जैसा था, इजीली बन गया। बट जब उनको बारी आई उनको लीनियर में अरेंज करने की, तो फिर मुझे इतना समझ आ गया कि ये बहुत टाइम टेकिंग है और पता नहीं बनेगा भी या नहीं। तो फिर वो मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया। तो टोटल मैंने 2 मार्कर 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए 20 मार्क्स के, और उसके बाद मैंने 1 मार्कर पर शिफ्ट कर दिया। तो उसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, जिसमें से इनपुट आउटपुट था, कोडिंग डिकोडिंग थी और डेटा सफिशिएंसी थी, जिसमें आप बताइएगा कि मेरे आंसर करेक्ट हैं कि नहीं। जिसमें एक का आंसर ईदर और था, एक का नन था, और आई थिंक एक का ओनली 1 या ओनली 2 था। तो ये कुछ आंसर्स थे, और ऐसे करके टोटल मेरा रीजनिंग में 30 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। और अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें जो था हमारा जीए, तो जीए मैंने इस बार बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट नहीं हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि जीए कितना भी पढ़ लो, ये एग्ज़ामिनर पर डिपेंड करता है कि आप जीए बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने इस बार जीए बहुत ज़्यादा पढ़ा, फिर भी स्टिल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मैं 2 मार्कर अटैम्प्ट कर पाई, और 1 मार्कर के 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने जीए के अटैम्प्ट से, जो भी है। नेक्स्ट जो सेक्शन था इंग्लिश का था। मैंने लास्ट ईयर भी IBPS PO मेंस दिया था और वो मेरा क्लियर भी हुआ था। इंग्लिश लास्ट ईयर इन कंपैरिजन टू दिस ईयर टफ़ थी, क्योंकि उसमें पूरा रीडिंग बेस्ड था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो वोकैब बेस्ड था। इस बार का पूरा पेपर मिक्स्ड डिज़ाइन किया गया था, रीडिंग पर भी था और वोकैब पर भी था। बट लास्ट ईयर ऐसा था कि पूरा पेपर ही उन्होंने डिज़ाइन किया था जो कम्प्लीटली रीडिंग बेस्ड है, जिसमें RC, पैराजम्बल और मैच द कॉलमिंग ये सब था। और इस बार मैंने इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करने की वजह से बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट तो नहीं किया, पर मैंने 23 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, जिसमें से 2 मार्कर क्वेश्चन मुझे डुएबल लगे। लोग 2 मार्कर में डरते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होगा तो 0.5 जाएगा, बट 2 मार्कर डुएबल थे, किए जा सकते, तो उनके आंसर भी आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते थे। तो मैंने 4 क्वेश्चन 2 मार्कर के किए, बाकी के 1 मार्कर, ऐसे करके टोटल मेरा 23 मार्क्स का इंग्लिश में अटैम्प्ट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में मैंने 2 मार्कर अटैम्प्ट किए, जिसमें से 7 क्वेश्चन मैंने 2 मार्कर अटैम्प्ट किए, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मेरा 16 आ रहा था। आप लोग कंफर्म करना कि 16 आंसर करेक्ट है कि नहीं है। एक में कुछ मिनट्स में था जो ए का और सी का हमें माइनस करके बताना था, तो उसमें आई थिंक कि 30 या 40 मिनट कुछ ऐसा आंसर आ रहा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और एक उसमें केसलेट था 2 मार्कर में, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, टोटल 6 मार्क्स के। तो उसमें एक का आंसर तो CND आ रहा था, जिसमें रेशियो फाइंड करना था, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही तो हम रेशियो तो बता नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें माइनस करके x कट जा रहा था और आंसर आ रहा था 230, और एक और क्वेश्चन था उसका भी आंसर आ रहा था, बट वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, वो बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था। तो ऐसे करके टोटल 7 क्वेश्चन मैंने क्वांट में अटैम्प्ट किए 2 मार्कर, और बाकी फिर मैंने 1 मार्कर पर शिफ्ट कर दिया, जिसमें मैंने एक DI अटैम्प्ट की थी, जिसमें मेल फीमेल थे, फिर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वो DI डुएबल थी, मैंने उसे सॉल्व किया है कम्प्लीटली। ऐसे करके टोटल 9 क्वेश्चन मैंने 1 मार्कर अटैम्प्ट किए, टोटल 23 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया है क्वांट में। तो
इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। तो इस बार 2 ही हमारे पास चॉइस थी ऐसे में, जैसे हर बार तो 3 रहती थी, इस बार 2 ही चॉइस थी, जिसमें से एक तो था कि जो स्टूडेंट्स के राइट्स के ऊपर था, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो मैंने तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेके लिखा और वो मेरा कंप्लीट हो गया ऐसे। और अगर हम बात करें आरसी, तो आरसी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगा लैंग्वेज उसकी काफ़ी अच्छी है, और आप ऐसे उसे पढ़ के समझ के खुद से आंसर, मतलब मुझे लगा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर उसमें से ये देख देख के आंसर्स तो दे दिए, बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर भी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, जैसे भी हो गया वो। चेक करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्वेश्चंस कंप्लीट होते होते भी टाइम भी कंप्लीट ही हो गया। लेकिन हाँ, मैं साथ में देखती जाती हूँ कि मैं गलत टाइप ना करूँ। तो मेरा ये रहा ओवरऑल। तो आप लोग बताइएगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा हुआ, और जो मैंने आपको बताए आंसर्स क्या वो करेक्ट हैं, और आपने क्या आंसर्स मार्क किए, कुछ अगर आपको याद हो तो। मुझे जीए में एक क्वेश्चन याद है जिसमें कुछ कैशबैक या इंसेंटिव का कुछ था, उसमें आई थिंक कि 0.5% था, वो 2 मार्कर क्वेश्चन था। अगर किसी को याद हो तो मुझे इसका आंसर बताइएगा, या फिर क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।